Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss the very important numerical of chapter solution 12th class chemistry. So start करते हैं first question तो. So first question है a commercial available sample of sulfuric acid 15% sulfuric acid having density 1.10 gram. So सब तो पहले weight of solute सानू given है, solvent that is a 100 gram, number of moles ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ठीक है, सब कुछ given है, molar mass sulfuric acid ਦਾ that is a 98 gram. So molarity ਦਾ formula ਸਾਡੇ ਕੋਲ number of moles of solute divided by volume solution multiple by 1000, number of moles ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ठीक है जी। वॉल्यूम सानू इस रिलेशनशिप तो डेंसिटी इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी सानू गिवन सी, वॉल्यूम निकल गई, पुट करांगे तो आंसर सानू मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ डेंसिटी 1.9 ग्राम पर एम एल। सो अगेन डेंसिटी गिवन है, आप वॉल्यूम निकाल लवांगे, ठीक है जी। वॉल्यूम मिल गया तो दैट इज़ ए 99% सोल्यूशन बाई वेट मीन्स 99 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करांगे तो वैल्यू पुट करांगे 99 गिवन है सानू, ठीक है, 98 मोलर मास हो गया एंड वॉल्यूम सानू गिवन है तो ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce the vapor pressure 80%. So P naught vapor pressure solvent, pure solvent, that is 100, solute the that is a 80 and number of moles of solute calculate करने ਆਪਾਂ, WV calculate करेंगे। So molar mass of octane, octane the formula C8H18 and 114. So number of moles of one component पहले find out करेंगे। Similarly सो पुट करांगे फॉर्मूला पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट एन बी, नंबर ऑफ मोल्स एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। सो ये सारे की वैल्यू पुट करांगे, सॉल्व करांगे तो एन बी साढ़े को निकल आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एन बी दैट इज़ 0.2। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लवेंगे डब्ल्यू बी दैट इज़ एन बी मल्टीपल एम बी। सो इतना निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट वाट टेम्परेचर विल द सोल्यूशन बॉयल। के बी सानू गिवन है, WV 18 gram है, MB molar mass that is a 180, WA weight of solvent that is a 1 kg, KB सानू गिवन है, डेल्टा TB का रिलेशनशिप होंगे डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। सो पुट करांगे सारे की वैल्यू सॉल्व करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा TB निकाल लेंगे। सो TB जोड़ा हैगा दैट इज़ बिकम कैन बी कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TB नोट प्लस डेल्टा TB। सो डिग्री सैल्सियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलविन भी सिमिलर मैथड, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मोलर मास 62 है शुड बी एडेड इन 10 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेज एट -10 डिग्री। सो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आप कैलकुलेट करांगे, एम बी सानू गिवन है 62 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट जोड़ा है 10 ग्राम, के एफ सानू गिवन है। सो डेल्टा टी एफ आप फाइंड आउट करांगे बाई रिलेशनशिप एंड डेल्टा टी एफ सानू पता चल गया। सो डेल्टा टी एफ द रिलेशनशिप डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम बाई डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट। सो सारे की वैल्यू पुट करांगे तो सोल्व करांगे, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन दैट इज़ ए बेंजीन एंड टोलुइन हैविंग द नियरली सेम आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन है इट मीन सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे एंड इफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर 160 एंड 160 mm, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स एन बी तो एन टी बेंजीन तो टोलुइन इक्वल एक्स, दैट इज़ अगर फॉर्मूला यूज़ करांगे मोल फ्रैक्शन का, सो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। पी बी नोट सानू पहले तो बेंजीन का भी दिता टोलुइन का भी दिता बाय यूजिंग रोल्स ला, ठीक है। टोटल सोल्यूशन दैट इज़ पी बी नोट इंटू एक्स बी प्लस पी टी नोट एक्स टी पुट करांगे तो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट एंड सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है at 298 Kelvin वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर भी दिता, ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन भी सानू गिवन है बेंजीन की, वेपर प्रेशर टोलुइन का भी सानू गिवन है, तो सो मोल फ्रैक्शन दोनों ही निकाल लेंगे बाय यूजिंग रिलेशनशिप एक्स ए प्लस एक्स बी विल बिकम इक्वल टू 1, ठीक है। इतों निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन टोलुइन। सो टोटल वेपर प्रेशर पी बी इक्वल टू पी बी प्लस पी टी बेंजीन प्लस टोलुइन का वेपर प्रेशर। सो फॉर्मूले पुट करांगे सारे की वैल्यू,
सोल्व करांगे, ठीक है। टोटल निकल जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेस अगर निकालना तो वो अलग निकाल लांगे, पी टी डिवाइड बाई पी सोल्यूशन। सो वैल्यू पुट करांगे टोलुइन दी, सो कैलकुलेट करांगे तो आंसर साढ़े को आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 200 सेंटीमीटर क्यूब इफ a solution of protein contain 1.26 gram of protein, the osmotic pressure of such solution 300 Kelvin found to be ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਵੋਲੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ 0.2 ਲੀਟਰ। WV ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਾਈ ਸਾਨੂੰ osmotic ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CRT, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ C ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ N/V। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ WB/MB, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ MB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन इन 1 डेसीलीटर सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1 डेसीलीटर 1/10 इक्वल टू 0.1 लीटर, ठीक है। NB नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तब गिवन मास ओवर मोलर मास 4/40 0.1 मोल, ठीक है। सो मास अगर मास नहीं सानू गिवन है तो सानू डेंसिटी गिवन है तो आप मास कैलकुलेट करांगे, डेंसिटी मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट टोटल सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। नेक्स्ट है इन विंटर द नॉर्मल टेम्परेचर इन धर्मशाला -8 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड 30% बाई मास ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इन इथाइलिन ग्लाइकोल, ਉਹਦਾ मोलर मास गिवन है। सो WB इथाइलिन ग्लाइकोल ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੈਲਟਾ TF ਇਕੁਅਲ ਟੂ KF ਇੰਟੂ M। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 92% इथेनॉल बाई मास। सो 92 मास ऑफ इथेनॉल गिवन है, ठीक है। मास ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट टोटल 100 है। सो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 8 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल निकाल लवांगे आप, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल लवांगे। सो एक्स मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा साढ़े को इथेनॉल दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। आ सिंपल न्यूमेरिकल 2 मार्क्स ਵਿੱਚ न्यूमेरिकल आने के चांस मैक्सिमम इसी तरह के होंगे, ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं आप फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 डेसीलीटर। ऑलरेडी आप नहीं किया ही है जस्ट ये वाला न्यूमेरिकल सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट है एट सेम टैंपरेचर द प्योर बेंजीन हैज़ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਟੋਲੂਇਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਲੂਇਨ ਦੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਟ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, XA ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, PB ਨੋਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, XB ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। PA ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋਲਸ ਲਾ PA ਨੋਟ ਇੰਟੂ XA। ਸਿਮਿਲਰਲੀ PB ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ वेपर फेज मोल फ्रैक्शन दे निकालनी है, फिर वो इस मैथड ਨਾਲ निकालेंगे वाई टोलुइन इक्वल टू PB ओवर PA प्लस PB एंड सिमिलरली फॉर बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट अगेन द डेंसिटी ऑफ 10% बाई मास ऑफ KCl सोल्यूशन इन वाटर इज 1.06 ग्राम पर ml। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट 10 डिवाइड बाई KCl द मोलर मास 73.5। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी सानू गिवन है, डेंसिटी तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लवांगे, ठीक है। सो मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट वॉल्यूम सोल्यूशन मल्टीपल 1000। इसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट 90 है, सो वो मोलैरिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली नैक्सट न्यूमेरिकल है दैट इज ऑन द Rolle's law and relative lowering in vapor pressure. The vapor pressure of ethanol, ethyl alcohol and methyl alcohol that is 44.5 and 88.7 mm mercury respectively. An ideal solution is formed at a temperature by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram methanol. So PA note given है, MA given है, PB note given है, MB given है. So number of moles of A तो B component दोनों निकाल लांगे easy. Mole fraction that is equal to mole fraction of A component डिवाइड बाई टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर एक दी निकल गई है सेकंड वाली आप 1 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा,
ठीक है। सो बाय यूजिंग रोल्स लॉ पी ए इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए एंड टोटल सोल्यूशन निकालने तो दोनों सम कर देंगे, ठीक है। इसी तरह लास्ट में कंपोजिशन निकल जाएगी। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड to 43.95 gram of benzene, lower the freezing point 5.5 degree centigrade to 5.03 degree centigrade. वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ गिवन है, एम बी मोलर मास निकालना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी की वैल्यू पुट करांगे इतने डबल्यू बी ओवर डबल्यू ए मल्टीपल डबल्यू बी मल्टीपल 1000 सारे की वैल्यू पुट करांगे तो 156 ग्राम पर मोल आएगा। दिस इज अगेन इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। Second one is also important numerical. 18 gram of compound dissolved in 1 kg of water resulting and freezes. WV given है, WA भी given है, KF भी given है, डेल्टा TF भी सानू given है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। अगेन ये वाला रिलेशनशिप तो सारे की वैल्यू पुट करांगे, सॉल्व करांगे, ईजिली साढ़े को आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 ग्राम ऑफ इथाइलिन glycol added in 1 kg of water, so the resulting solution freezes at -10 degree centigrade. WV given है, WA given है, डेल्टा TF given है, सो KF भी given है, M भी आप ईजिली निकालेंगे जिस तरह लास्ट न्यूमेरिकल किया। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का निकाल लाँगे, इथाइल अल्कोहल का निकाल लाँगे, सो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस सोल्व कर लेंगे ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट इन विंटर द नॉर्मल टेंपरेचर इन धर्मशाला, अगेन आप ऑलरेडी आप किया क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट साढ़े को फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पीड 92% बाई इथेनॉल बाई मास, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 92 है तो जो सोलवेंट है वो 8 ग्राम होएगा, 8/18 आ जाएगा। सिमिलरली इथाइल अल्कोहल 92/46 आ जाएगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46 है, सो एक्स वी चो निकाल लवांगे आप, ठीक है। दिस इज अगेन ईजिली मैथड। नेक्स्ट ऑलरेडी आप किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल दैट इज ए अगेन 95% इथेनॉल आप जो किया सिंपल सिमिलर मैथड है, अगेन इतने 5 आ जाएगा, बाकी सारा सिमिलर। मोल फ्रैक्शन ए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेवल है 10%, 10% इट मीन 10 हो जाएगा ग्लूकोज सल्यूट 10 ग्राम एंड 90 ग्राम दैट इज ए सोलवेंट हो जाएगा, ठीक है। सो डेंसिटी भी सानू गिवन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ईजिली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट कट लाँगे, दूसरे कट लाँगे एंड देन मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सिमिलरली बी कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरह आप निकाल लाँगे। कैलकुलेट द वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाई द डिसोल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर हैविंग ए मोलर मास दिता होया, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप, सी कंसनट्रेशन है N ओवर V लिखांगे आप। सो वॉल्यूम साढ़े को है 450 ml दैट इज 0.45 लीटर, सो सारे की वैल्यू पुट करांगे तो आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। सो लास्ट विच कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 1.9 ग्राम ml डेंसिटी दी है, 99% सल्फ्यूरिक एसिड दिता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, अगेन डेंसिटी गिवन है सानू तो आप वॉल्यूम निकाल लवांगे। सो सेकेंड मोलर मास 99 गिवन है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल देंगे दैट इज 99/98, 98 मोलर मास हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू पुट करनी, वॉल्यूम पुट करना, सो सोल्व करांगे। कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट KB पता करना, 0.1 मोलर मोलैलिटी भी दी है एंड जो डेल्टा TB वैल्यू भी दी है, ठीक है। सो पुट करांगे तो सोल्व करांगे ईजिली आप निकाल लवेंगे। लास्ट इज अगेन इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डेल्टा TB देता when 1.80 gram of non-volatile solute dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of solute, KB सानू गिवन है, डेल्टा TB निकाल लाँगे क्योंकि दोनों गिवन है, माइनस करके WB भी गिवन है, WA भी गिवन है, KB भी गिवन है, डेल्टा TB इक्वल टू अगेन KB इंटू M, ठीक है। करांगे तो इतना आप MB की वैल्यू इतना निकाल सकते हैं ईजिली। So these are the most important numerical. So all the best to all the students and get good marks in pre-board as well as in final